रात हो गई है नाना, नीनू कर लो, नीनू कर लो। मामा क्या पूछ रहे, नीनू कर लो, नीनू करोगे? बाबू है, ओके। हाँ नीनू कर लो। अच्छा मामा क्या बोल रहे हैं आपको? नीनू करोगे? हाँ रात हो गई है, नीनू कर लो। नहीं तो मम्मा को लग रही है बेटा, उतर जाओ। मम्मा को चोटू लग रही है बाबू। नहीं क्या? मम्मा को लग रही है ना, मम्मा रोएगी। चुप हो जाए मम्मा। तो आप, ये कोई बात हुई बेटा? आप जंप भी करोगे, आप बोल रहे हो चुप भी हो जाओ, ऐसे होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नो आना प्लीज, डोंट जंप आना प्लीज, यू आर हर्टिंग मम्मा आना प्लीज। नो आना, मम्मा इज क्राइंग। इनकी रात की खूब सारी मस्ती जो अभी आपने देखी, उसके बाद सुबह हुई और सुबह का रूटीन मेरा स्टार्ट। मैंने इसके लिए बनाए ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने इनको कराया क्विकली ब्रश करने का इनको बड़ा क्रेज़ है, बहुत मन लगता है। बस इन्हें बोलना है कि हाँ ब्रश करना है तो ये दौड़ कर आएंगे कहीं से भी। मैं बस अब एक रूटीन सेट कर रही हूँ कि सुबह उठ के ब्रश इम्पॉर्टेंट है। सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह उठ के अहान को ब्रश करवा के उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया है मैंने। जैसा कि आपने देखा, मैं उसे ब्रश करवा रही थी सुबह में। उसके बाद ये डेली का उसका रूटीन होता है, पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, उसके बाद ही उसे ब्रश करवाती हूँ। सो करवा दिया है मैंने और अब मैं जा रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी बनाने, बैंगन आलू की, क्योंकि हस्बैंड ने डेडलाइन दी है कि 11:30 तक खाना रेडी कर देना। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, फिलहाल मैं खाना रेडी करूँगी एंड देन फिर मैं आप लोगों से आराम से मिलूँगी। इसके साथ मैं ज़ीरा राइस बनाऊँगी सो दैट कि ईजिली जल्दी बन जाए। तो फटाफट से मैं लंच कंप्लीट करती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ, क्योंकि 10:30 बज चुकी है और 1 घंटा इनफ है। बट हाँ, बीच बीच में मेरा बच्चा परेशान करता है जिसकी वजह से मुझे डिले होता है। अभी उसके साथ इतनी देर खेलने के बाद मुझे आने को मिला है, सो मैं ये कंप्लीट करती हूँ एंड देन फिर हाँ जी, मेरी लंच पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बैंगन की सब्ज़ी रेडी है, ज़ीरा राइस रेडी है, हस्बैंड खा के जा चुके हैं। और ये बनाई थी मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी। अगर आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो ये आप कितना देख पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे, बट ये बैंगन आलू की सब्ज़ी तो ये मेरी रेडी है। हस्बैंड खा के जा चुके हैं, मेरी थेरेपी हो चुकी है, मैंने शावर भी ले लिया। आज 12 बजे ही आ गई वो थेरेपी के लिए और 11:30 में मैंने पूरा लंच रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं क्विकली चली गई थी शावर लेने और 12 बजे आ गई, क्योंकि उनको आज कहीं बाहर जाना है। 1 वीक के लिए वो जा रही हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत स्टिचिंग मुझे बता के गई जो मुझे खुद से करना है। सो जब मैं करूँगी तो डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि शूट कर लूँ। एंड अब जो मुझे करना है, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:45, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अहान को लंच कराएंगे। तो मैं जा रही हूँ अहान को लंच करवाने के लिए। अहान अभी टेरेस पे है, खेल रहा है बच्चों के साथ, तो जब तक मैं उसका लंच निकाल लेती हूँ, लंच कराने की रेडी करती हूँ, उसको लंच करा के उसको फ्रेशन अप करके उसे मैं सुलाऊँगी। देन मैं लंच करके मेडिसिन लेकर के मैं जाऊँगी सोने। और ये देखिए, हर बार कहती हूँ कि इस बार लास्ट है, बट इस बार थिंक कि लास्ट हो। अहान के लिए गाजर का हलवा बनाना है मुझे। क्या है ना, उसको इतना ज़्यादा पसंद है और आजकल तो वो डिमांड करने लगा है। मतलब मैंने उसको नोटिस किया है, जिस दिन मैंने उसको ना दाल वाली रोटी बना के दी तो वो मुझे अपने प्लेट में एक सेक्शन में दिखा के फिंगर पॉइंट करके बता रहा, मामा हलवा, मतलब उसे हलवा चाहिए था। और मुझे उस दिन बहुत बुरा फील हुआ कि मैं उसको बोल रही थी बेटा हलवा तो नहीं है, कहाँ से दूँ अभी। तो उसको फिर मैंने थोड़ी सी जैगरी पाउडर दी, तो वो खा तो लिया उसने, बट एक मॉम गिल्ट आ जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि गाजर ले आओ, लास्ट टाइम एक बार और हलवा उसके लिए मैं बना दूँगी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है गाजर का हलवा। मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी बार हलवा कभी नहीं बनाया जितना मैंने इस साल बनाया, इस साल ठंड में सिर्फ अपने बेटे के लिए। तो बनाएंगे फिर उसके लिए हलवा, बट देख लेते हैं टाइम कब मिलता है। शाम को अगर टाइम होता है तो फिर मैं देखूंगी, बट अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद आपको पता है कि मुझे डिजीनेस होने लगती है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं इसमें इसलिए हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, बस निकाल के रख दिया है। एंड
चलते हैं उसे लंच कराने के लिए। ज़्यादा बातें करूँगी टाइम और जाएगा और फिर और देरी होगी मुझे। An apple a day keeps the doctor away. Yay! Away, yes, away. मम्मा की प्यार, मम्मा की जान, मम्मा की क्या हो आप? छोटी सी क्या हो मम्मा की जान। तो अभी मेडिसिन खा के मैं सो चुकी थी, डिजीनेस फील हो रहा था और मेरा बेटा एकदम एक्सेक्ट टाइम से मुझे उठा देता है। 4:30 हो गए, मैं उठ गई हूँ और उसके बॉटल को स्टेबलाइज होने रख दिया है। साथ ही साथ मैं गाजर छील रही हूँ उसके लिए, क्योंकि हलवा बनाना है। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी, क्रश नहीं करूँगी, जस्ट गाजर को कट कर करके मैं बॉईल कर दूँगी, कुकर में सीटी लगा दूँगी दूध के साथ एंड देन उसे मैश कर दूँगी। तो इस बार यही सोचा है कि मैं ऐसे ही बनाऊँगी, क्योंकि इतनी मेहनत करने की हिम्मत नहीं है अभी मुझ में, और फिर वो ऐसे नेक ना डाउन होगा घिसने में, तो प्रिकॉशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दैट रीज़न मैं उसके लिए हलवा आज कट कर करके बॉईल करके बनाऊँगी एंड लेट्स सी उसे पसंद आता है या नहीं। और साथ ही साथ मैं अपनी एनर्जी भी बढ़ा रही हूँ, थोड़ी सी पोटैटो चिप्स। तो बनाते हैं उसके लिए हलवा। सो आज मेरा मन हो रहा है थोड़ी दूध वाली कॉफ़ी पीने का। सो मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी मैंने नहीं पी है, अगर मेरा मन होता तो मैं रात को पीऊँगी, शाम थोड़े 1-1.5 घंटे बाद, बट फिलहाल मैं थोड़ी दूध वाली कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। वो भी विदाउट शुगर। मैंने कहा ना मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं आता, बट हाँ जी, एक बात और है कि जब से मैंने हान को कंसीव किया ना, तो मेरी मीठे की क्रेविंग इतनी बढ़ गई थ्रू आउट प्रेगनेंसी कि मुझे जेस्टेशनल शुगर भी हो गया था एंड अभी भी क्रेविंग होती है मुझे मीठे के लिए। मज़े की बात तो ये है। सो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कुछ मीठा रखती हूँ, जैसे कभी पेठा हो गया, कभी चोकोबाई हो गया, या कभी चॉकलेट्स। मैं ये रखती हूँ बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में, बट हाँ कभी कभी थोड़ी थोड़ी बाइट्स लेती हूँ मैं। और अभी मैंने बनाई है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, मतलब कॉफ़ी वगैरह में मुझे शुगर बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ब्लैक कॉफ़ी भी पीती हूँ तो विदाउट शुगर होता है, और ये बाकी मिल्क वाली भी बनाई है जो, तो वो भी विदाउट शुगर ही। सो यम्मी। एंड कभी कभी पता है हमें कुछ चीज़ें चेंज करती रहनी चाहिए लाइफ में। आई मीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे हम चेंज तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, बट यार जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं उन्हें चेंज करना चाहिए हमें। चेंजेस करने से ना आपको समझ में आता है कि वो आपको क्या ज़्यादा सूट कर रहा है, तो चेंज करते रहिए। सोचा तो मैंने यही था कि हाँ उनको मैं हलवा ही खिला दूँगी, गाजर का हलवा, बट अभी इसे बनने में टाइम है क्योंकि अभी जस्ट बॉईल ही हुआ है। अभी उसे मैश करना एंड फिर उसे भूनने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है एक्चुअली, तो टाइम लगना है। इसके लिए मैंने उसकी कढ़ाई रखी है, कुछ उसके लिए बना लेते हैं। क्या बनाऊँ अभी ये सबसे बड़ा मसला होता है मुझे आजकल। तो मैं सोच रही हूँ उसे सूजी का उपमा बना के खिला देती हूँ, क्योंकि वो खाता है, उसको अच्छे से इंजॉय करता है, तो इट विल बी बेटर कि जो वो इंजॉय करता है वो उसे दिया जाए। तो मैं उसको उपमा बना के खिलाऊँगी, और अगर हलवा रेडी हो जाता है तो थोड़ा उसे टेस्ट करा दूँगी। सो बनाते हैं उसके लिए उपमा। ये है इस सीज़न का 5वीं बार गाजर का हलवा मेरे बेटे के लिए ऑन स्पेशल डिमांड, क्योंकि इसे बनने में टाइम है, तो मैं यहाँ उसके लिए अभी उपमा बना रही हूँ। जी हाँ, ये थोड़ा कलर आपको काला काला से फील हो रहा होगा क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है एंड हम सब जानते हैं कि लोहे की कढ़ाई में जब भी हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा वो कालापन आ जाता है आयरन की वजह से। तो ये हलवा, वो उपमा, और यहाँ मैं कट कर रही हूँ गोभी। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए आलू गोभी की भाजी एंड पराठे बना देना, तो मैं साथ ही साथ उसका भी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। उसे गैस पर रखती हूँ, फिर हम को मैंने उसे डिनर करना है।
तो ये करते हैं फटाफट। और अगर आप टॉडलर मॉम हो तो आप बिल्कुल मुझसे रिलेट कर सकते हो कि घर के काम और बच्चे को संभालने के साथ साथ आपको बच्चे के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चे को क्या पता है कि आप कितने हेक्टिक शेड्यूल में हो। सो यहाँ मैं अपने बच्चे को थोड़ा एंटरटेन कर रही हूँ इस बबल के साथ, और इसे ये बबल्स इतना पसंद आ रहा है। और पता है ये इसके 6 मंथ्स में आया था बबल्स जो रखा हुआ था, और अब ये यूज़ कर रहा है, इंजॉय कर रहा है इसे लिटरली। तो यहाँ रेडी है ऑलमोस्ट अहान का हलवा, 2 से 3 मिनट और। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मावा थोड़ा सा, ये विदाउट शुगर होता है। अहान को जो मैं हलवा देती हूँ उसमें मैं बिल्कुल ही शुगर ऐड नहीं करती हूँ। तो मावा थोड़ा टेस्ट के लिए ऐड कर देती हूँ, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ऐड कर दिया। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। और अगर आपको पूरी डिटेल में अगर मेरी रेसिपी जाननी हो गाजर के हलवे की तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जा करके, मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी। और ये होपफुली इस सीज़न का लास्ट हलवा हो, क्योंकि कहते हैं ना मॉम गिल्ट में आ करके मैंने फिर से एक बार बना दिया। लास्ट टाइम भी लास्ट बोला था, आई नो आप लोग को पता होगा, बट इस बार तो लास्ट ही है। अब जो भी बनेगा वो यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ मेरा हलवा रेडी है। अब मैं बस गैस पर भी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। एंड जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको अहान के बोल में स्टोर करके फ्रिज में डाल दूँगी। अभी इसको थोड़ा टेस्ट करा दिया था बीच में ही मैंने निकाल करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हलवा बन रहा था, तो मुझे मजबूरन थोड़ा निकाल के उसे खिलाना पड़ा। बहुत ड्राई फ्रूट्स में ऐड नहीं कर रही हूँ, किशमिश उसकी फेवरेट है तो मैंने उसकी किशमिश ऐड की है सोक करके थोड़ी देर। एंड हलवा मेरा रेडी है, डन। सो कहते हैं ना कि जितना भी आप काम डिले करोगे वो और डिले होता ही चला जाएगा। मतलब मैंने पहले मुझे लगा था कि मैं आज हलवा नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि डिजीनेस फील होता है थोड़ा सा रूटीन। फिर शाम को उठने के बाद मुझे लगा कि रूटीन तो मेरी डेली सेम रहने वाली है, मेडिसिन तो अभी मुझे चलने ही वाले हैं। सो क्या पता कल थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा हो। सो इसलिए मैंने फटाफट से थोड़ी सी क्विक वाले टेक्निक से बनाई। बट हाँ, हलवा मेरा रेडी हो चुका है। बेटे ने मेरे टेस्ट भी कर लिया है, उसने अप्रूवल भी दे दी है। हाँ, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे था जल्दी जल्दी मुझे हलवा फिनिश करना है, ताकि अहान के सोने से पहले मैं वो सारी चीज़ें करी। इन बिटवीन पता है आपको, मैंने वो गोभी आलू की भाजी भी बना दी और अहान का डिनर भी करवा दिया। बार बार मैं लंच बोल रही हूँ, डिनर भी मैंने करवा दिया। सो ये होता है मॉम गिल्ट। पहले मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, बट हाँ सुनती थी तो लगता था कि यार इतना भी क्या है, मतलब बच्चे ने मांगा तो करना है। बट नहीं, माँ बनने के बाद ये चीज़ें मैं फ़ील कर पाती हूँ कि अगर आपका बच्चा और वैसी चीज़ के लिए ज़िद करे ना जो कि हेल्दी है, जिसकी आपने ही हैबिट लगाई है उसे, तो फिर लगता है कि यार थोड़ा गिल्ट। मतलब अगर मुझे वो चिप्स कुरकुरे लेज़ के लिए कह रहा होता तो डेफिनेटली मैं नहीं करती, क्योंकि मैंने उसको हैबिट भी नहीं दी है अभी तक। उसने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी नहीं किया है, एंड आई विश कि कभी ना करे। सो देखते ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। बट हाँ, जो हेल्दी चीज़ें वो डिमांड करते हैं, मुझे लगता है कि मैं कर दूँ उसके लिए। तो हलवा तो मैंने बना लिया और साथ ही साथ आपने इस ब्लॉग में देखा किस तरह वो बेड टाइम में मेरे साथ खेलने की कोशिश करता है। सुबह उठ के अपनी ब्रश, उसके बाद ब्रेकफास्ट, मतलब इस ब्लॉग में मैं अपनी पूरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन आपके साथ शेयर की है मैंने। हालांकि दोपहर को मैंने इसको राइस खिलाई थी, पुलाव ज़ीरा राइस। जो कुछ कुछ चीज़ें मैं खुद भूल जाती हूँ शूट करना, तो वो नहीं हो पाता है बच्चे के साथ। मुझे लगता है कि पहले मैं इस पर ध्यान दे लूँ। और ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सच में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। टेंशन हम सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी लाइफ में टेंशन है, बट हाँ उन टेंशन्स की वजह से हम जीना नहीं छोड़ सकते हैं। और स्पेशली जब आपके पास वजह हो जीने की। मेरे पास तो इतनी बड़ी वजह है, मेरा बच्चा। तो अब मैं जा रही हूँ उसको उसकी सोने की तैयारी करवाने। फिलहाल वो अपनी मस्ती में, साउंड्स आप सुन रहे होंगे पीछे से, वो अपनी चीज़ों को थ्रो कर रहा है। अभी सारी चीज़ें मैंने समेटी है, फिर से वो थ्रो कर रहा है, तो उसको मुझे फिर से समेटना है। तो ये मेरा कार्डियो एक्सरसाइज होता रहता है। साथ ही साथ मुझे उसकी बेड को अरेंज करना है, अपने बेड को ठीक करना है, फिर उसे मालिश करनी है। देन फिर वो अपनी मस्ती शुरू करेगा, और मस्ती करते 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 वो फीडर लेकर सो जाएगा।
सो मैं आपको उसे भी दिखाई देती हूँ। ऐसे कर दो, फ्लाइंग किस कर दो है ना। कैसे कर दो मम्मा को, इधर देखो, मम्मा को देखो। आना, देख रहे हैं आप, मम्मा में भी इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे, कभी कभी अपनी मस्ती में खुद ही मशगूल रहता है इसी तरीके से। क्या ढूंढ रहे हो बेटा, पजल्स फेंक रहे हो? और एक चीज़, अगर आपके घर में टॉडलर है, छोटे बच्चे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मतलब मैं इतना ज़्यादा इसको लेकर के कॉन्शियस रहती हूँ। और आज ये अपने ना मेरे पास किचन में आया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि देखो खाओ क्या, कि अगर आपके घर में टॉडलर है तो प्लीज़ 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 कॉशियस रहिए। क्योंकि आज जब ये मेरे पास किचन में आया, मैं हलवा बना रही थी, तो ये कॉन्स्टेंटली अपने मुंह को ना च्यू कर रहा था, चबा रहा था। मुझे लगा कि कभी कभी ये अपनी दादी के पास जाता तो प्रसाद खा के आता, तो मैं सोच रही थी कि प्रसाद खा रहा है। एंड पता नहीं सडनली मुझे कुछ हुआ, मैंने बोला नहीं चेक करते, काफ़ी देर से ये मुंह चला रहा है या आखिर खा क्या रहा है। और जैसे ही मैंने इसके मुंह में हाथ डाला ना, तो मुझे हुक मिली थी, हुक जो हम कपड़े में स्टिच करते हैं ना, वो। एंड आई वॉज लाइक कि शिट, अगर मैं नहीं देखती तो पता नहीं क्या हो जाता। सो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसको अपनी आँख से ओझल नहीं होने देना चाहती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा टफ़ कंडीशन होता है ना, तो ही मैं इसे छोड़ती हूँ। पता नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी पे। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमेशा होती रहती है। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका अगर घर में कोई बच्चा है छोटा, तो बहुत कॉशियस रहिए, क्योंकि इस एज के बच्चों को ना ये चीज़ें नहीं समझ आती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।